हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले यामाहा MT-15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। देखिए, आप लोगों को पता है कि अभी भाई फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, अभी नवरात्रि चल रहा है, मतलब अभी कुछ दिन के बाद नवरात्रि आएगा, उसके बाद कुछ दिन के बाद दिवाली आएगी। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, इस मतलब सीजन में बाइक की जो सेलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और ऑब्वियसली बात है कि आजकल जो बाइक का प्राइस हो चुका है, उस बाइक को हम कैश में तो नहीं ले पाते हैं भाई, एक मिडिल क्लास बंदा तो नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आजकल मैं डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लेकर आ रहा हूँ, ताकि दोस्तों आप लोगों को डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में अच्छी तरीके से पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में, MT-15 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। सो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं यामाहा MT-15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बाइक फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी दोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल मम्मी पापा किसी के भी नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं। और अगर आपका खुद का घर नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका खुद का घर कहीं और आप कहीं और रेंट में रहते हैं, वहाँ से आपको बाइक फाइनेंस करानी है, तो रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोर्ट जाइए, 200-250 रुपये में आपको रेंट एग्रीमेंट बनाकर दे दिया जाएगा। उसके बाद आपकी 6 मंथ की पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी कि आपकी सैलरी आती है जो आपको दिखानी पड़ेगी वो। और अगर आप भाई जॉब नहीं करते हो, अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो फिर आप अपना ITR फाइल कर ITR दिखा सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न जितने भी लाख का होगा आप वो फोटोकॉपी दे सकते हो। 2 से 3 चेक की जरूरत पड़ेगी, 2-3 फोटोज की जरूरत पड़ेगी। जनरली इतनी ही डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। ये सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, मतलब कि आपके नाम से कोई और पहले से लोन जो चल रहा है वो सही से चल रहा है, या आपने कोई पे आराम से पे किया, ऐसा तो नहीं है किसी कहीं आपने पे नहीं किया हो, तो आपकी बाइक को आपको 15 से 20 मिनट के अंदर फाइनेंस करके दे दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं DP एंड EMI के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि MT-15 का भी जो एक शोरूम प्राइस है लेटेस्ट, वह 1,64,400 रुपीज़, 1,64,400 रुपये के आसपास की बाइक आपको एक शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, हर एक स्टेट एंड हर एक सिटी में ऑन रोड प्राइस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों, हर एक स्टेट एंड सिटी में RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में थोड़ा सा फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड अभी हाल फिलहाल 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 60,000, जी हाँ 60,000 रुपये जो है हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जब आप 60,000 रुपये ऑब्वियसली बात है डाउन पेमेंट दे दिए, तो आपका बचा हुआ अमाउंट है 1,40,000 रुपये। जब आप बाइक फाइनेंस कराते हो, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से कराओ, आप किसी सरकारी बैंक से कराओ, आपको देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। 1,40,000 के पीछे कम से कम 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस होगा। और प्रोसेसिंग फीस के पीछे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं भाई, ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस के पीछे जो चार्ज है वो आपको मेरे हिसाब से ज़्यादातर शोरूम में नहीं बताया जाता है। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,50,000 रुपये। अब दोस्तों ऑब्वियसली बात है भाई, कोई कंपनी आपको बाइक फाइनेंस करके दे रही है तो उनका कुछ ना कुछ फायदा है। अगर उनका कुछ बेनिफिट नहीं है तो आपको क्यों करके देगी फाइनेंस, और उस बेनिफिट का नाम है इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को जिससे हमने फाइनेंस कराया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, आपकी सैलरी पे और आपके ITR पे। जनरली मैंने 8% से 14% देखा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 11% आज की शुरू में मैंने लिया है। 1,50,000 का जब आप 11% का इंटरेस्ट निकालोगे 1 साल का, तो आएगा 16,500। 1 साल का इंटरेस्ट है, ध्यान रखिए 16,500। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, तो 1,50,000 में आप 16,500 रुपये प्लस कर दो, तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 1,66,500। अब 1,66,500 रुपये को आप 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 13,875 रुपये के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, 1 साल का इंटरेस्ट है 16,500, 16,500 इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पे दोस्तों टोटल इंटरेस्ट आएगा 33,000, 33,000 रुपये। ठीक है। अब दोस्तों ऑब्वियसली बात है भाई कि आप 2 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट प्लस जो टोटल अमाउंट है फाइनेंस अमाउंट वो प्लस हो जाएगा, वो आ जाएगा 1,83,000, 1,83,000 रुपये। अब आप इसे 24 से यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आप 2 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो, तो आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग
₹25 के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 3 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तब 1 साल का आपका इंटरेस्ट है कितना, 16,500 इंटू 3 कर दो तो 49,500 रुपीज़। ठीक है, 49,500 रुपये आप सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पे करो 3 साल में। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि 3 साल के लिए ना ही फाइनेंस कराओ तो बेहतर है। अब आप इसमें 1,50,000 में आप इसे प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,99,500 रुपीज़, 1,99,500। 1,99,500 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 5,541 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक, 36 महीने तक। सो ये था दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो MT-15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस पे, जबकि मैंने आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से बताया। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप लोग MT-15 फाइनेंस में लेना चाहते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।